हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया प्यारे विद्यार्थी मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को मद्देनजर रखते हो आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में -5/3 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट में 9/25 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 - 2 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना आएगा, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन ए में -12/5 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 0 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में -4/5 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 9/5 कहा जा रहा है। चलिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिख लिए। अब क्वेश्चन को अगर हम लोग बढ़िया से देखेंगे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन में दो पार्ट है प्यारे विद्यार्थी। एक पार्ट क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में -5/3 और दूसरा पार्ट क्या हो गया 9/25 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में। दोनों मल्टीप्लीकेशन के रिलेशनशिप में है। प्लस और दूसरा पार्ट क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में 1/5 - 2 1/5 - 2 को हम लोग 1/5 - 2/1 भी पकड़ सकते प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। कौन सा रूल के अंतर्गत हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थी, बॉडमास रूल के अंतर्गत इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी पहला पार्ट में भी फास्ट ब्रैकेट का कार्य है, दूसरा पार्ट में भी फास्ट ब्रैकेट का कार्य है, लेकिन किसका काम सबसे पहले करना होगा। तब हम लोग रूल पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्ट। अब देखिए दोनों में ही फास्ट ब्रैकेट है प्यारे विद्यार्थी, इसीलिए पहले मल्टीप्लिकेशन का काम हो जाएगा, उसके बाद फास्ट ब्रैकेट के अंदर में जो सब्सट्रैक्शन का काम है उसको हम लोग करेंगे। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हो। अगर समझा पा रहा हो तब कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। तब इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे विद्यार्थी तब क्या आएगा, देखिए पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में माइनस साइन है, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में कोई साइन नहीं है, मतलब प्यारे विद्यार्थी प्लस साइन है। कौन सा साइन है प्यारे विद्यार्थी, प्लस। प्लस इंटू माइनस अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब माइनस साइन आता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। और न्यूमरेटर में मतलब लब में 5 × 9 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, बटा हर में तथा डिनोमिनेटर में 3 × 25 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। उसके बाद प्लस जैसे है वैसे लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, 1 और 5 का एलसीएम करना है। किसका एलसीएम करना है प्यारे विद्यार्थी, 1 और 5 का। 1 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे 5 आएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 5 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 को 1 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन लिख दिए। अब क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, आप लोग मेरे साथ बोलिए। यहाँ पर 5 है, इस 5 को इस वाला 1 से डिवाइड करना है। 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। जो 5 हम लोग का वैल्यू आया उसको हम लोग 2 से क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थी, मल्टीप्लाई कर देंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया बढ़िया से प्यारे विद्यार्थी। चलिए आप क्वेश्चन में हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी बोलिए। नेक्स्ट लाइन को करने से पहले देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये जो पहला पार्ट हम लोग लिखे थे यहाँ पर कुछ नंबर से काटाकुटी चल जा रहा है। जैसे कि देखिए 25 5 से काटाकुटी जा रहा है, मतलब 25 को अगर 5 से काटाकुटी करोगे तो 5 आएगा प्यारे विद्यार्थी। 9 को अगर 3 से काटाकुटी करोगे तो 3 आएगा। काटाकुटी बोले तो क्या है प्यारे विद्यार्थी, मतलब आप लोग सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटाकुटी कर लो तथा डिवाइड कर लो, और नहीं तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से काटाकुटी कर लो तथा डिवाइड कर लो। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। तब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे तब भैया जी नेक्स्ट लाइन में पहला क्या आ जाएगा, माइनस, उसके बाद लब में 3 आ गया, न्यूमरेटर में 3 आ गया और डिनोमिनेटर में 5 आ गया। कोई भी फ्रैक्शन में देखिए प्यारे विद्यार्थी, एक फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को जो डिविजन लाइन होता है जो ऊपर में बैठता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचों में बैठता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। आशा करता हूँ अब सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस जैसे था वैसे लिख लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1 × 1 1 हो गया प्यारे विद्यार्थी, माइनस 2 × 5 10 आ गया, बटा 5 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। उसका नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, -3/5 जैसे था वैसे लिख लेंगे। प्लस फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट +1
और -10 का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्यारे विद्यार्थी, क्या आएगा बोलिए? -9 आएगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तब यहाँ पर न्यूमरेटर में -9 आ गया बटा 5। अब इसका नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? जैसे -3/5 था वैसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में एक माइनस है और ब्रैकेट के बाहर एक प्लस है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है प्यारे विद्यार्थी? मल्टीप्लाई का। तब प्लस के साथ अगर माइनस इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए प्यारे विद्यार्थी? माइनस साइन आ जाएगा। -9/5 ब्रैकेट का बाहर आ गया। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। इससे पहले भी जब हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर हम लोग देखे थे प्लस के साथ अगर प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस साइन आता है, प्लस के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है तो अब माइनस साइन होता है, माइनस के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है तब प्लस साइन होता है, माइनस के साथ अगर प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन होता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी आप या तो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। बिल्कुल सही बात है प्यारे विद्यार्थी, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब 5 दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर को हम लोग को एलसीएम करना है प्यारे विद्यार्थी, मतलब हम लोग को एलसीएम ऑफ 5,5 करना है। एलसीएम ऑफ 5,5 5 आता है प्यारे विद्यार्थी। अब इस पहला वाला फ्रैक्शन का हम लोग काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम 5 आ गया, इस 5 को इस 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, उसी 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 3 × 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। उसके बाद माइनस जैसे था वैसे लिख लिए, फिर से इस 5 को इस 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, उसी 1 से अगर 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी यहाँ पर माइनस कहाँ से आया? क्यों नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थी? यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर भी माइनस लिख दे। इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? -3 × 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए? -3। -9 × 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए? -9 बटा 5। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? -3 और -9 का अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आता है प्यारे विद्यार्थी? -12 आता है बटा 5। -12 बटा 5 हम लोग का आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का। चलिए प्यारे विद्यार्थी आप ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए -12 बटा 5। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किएगा हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज RHS ऑफ द इक्वेशन sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos ए इक्वल टू RHS ऑफ द इक्वेशन पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी। हम सभी को पता है कोई भी एक इक्वेशन का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट को हम लोग LHS कहते हैं प्यारे विद्यार्थी और दूसरा पार्ट को हम लोग RHS कहते हैं। दूसरा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, RHS कहते हैं। LHS और RHS के बीच में एक इक्वल साइन रहता है प्यारे विद्यार्थी। कृपया ये बात आप लोग याद रखिएगा। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थी। कुछ फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना होगा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, पहले हम लोग क्या लिख लिए? जो हम लोग को LHS में दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लिए। LHS में क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी? sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos ए। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी sin स्क्वायर ए के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए प्यारे विद्यार्थी, sin स्क्वायर ए से एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है। चलिए उस फॉर्मूला को मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आप सभी को भी पता होगा वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थी, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए वाला फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को याद रखना है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी को याद भी रहेगा। क्या लिखा मैंने फॉर्मूला में? sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बढ़िया से समझिए प्यारे विद्यार्थी, ए के जगह में कभी बी भी दिया जा सकता है, कभी सी भी दिया जा सकता है, कभी डी भी दिया जा सकता है, कभी थीटा भी दिया जा सकता है।
अल्फा भी दिया जा सकता है, कभी बीटा भी दिया जा सकता है, कभी गामा भी दिया जा सकता है। कोई भी अल्फाबेट आप लोग ए के जगह में दे पाओगे। ए क्या है प्यारे विद्यार्थी? आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी ए ससुरा है क्या है? ए को हम लोग एंगल कहते हैं प्यारे विद्यार्थी। ए को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी? एंगल कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद रहेगा। किसी ना किसी कहीं ना कहीं आप लोग को ए के जगह में बी भी दिया जा सकता है, सी भी दिया जा सकता है, थीटा भी दिया जा सकता है, कोई भी अल्फाबेट आप लोग को दिया जा सकता है ए के जगह में, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा प्यारे विद्यार्थी। ये आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थी को याद रहेगा प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए ए वाला फॉर्मूला भी प्यारे विद्यार्थी एक इक्वेशन में है, मतलब बोले तो क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का एक पार्ट हो गया, जिसे हम लोग LHS कह सकते हैं, इक्वल टू 1 दे के जो 1 वाला पार्ट हो गया उसे हम लोग RHS कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है प्यारे विद्यार्थी, कृपया बढ़िया से समझिएगा। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी इस फॉर्मूला से हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या फायदा होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, हम लोग क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूला से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या वैल्यू आएगा प्यारे विद्यार्थी? आप लोग बोलिए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को मैं समझा पा रहा हूँ। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी प्लस कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा साइड गया तो माइनस क्यों हो गया? ये इक्वेशन का रूल है प्यारे विद्यार्थी। कोई भी प्लस वाला वैल्यू अगर दूसरा साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला वैल्यू दूसरा साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू दूसरा साइड में जाएगा डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का वैल्यू दूसरा साइड में जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाए। तब देखिए इस एक फॉर्मूला से हम लोग को और एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थी? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ए जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लोग को मिल गया, ए वाला वैल्यू हम लोग साइन स्क्वायर ए के जगह में बिठा देंगे नेक्स्ट लाइन में। तब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। आशा करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर ए मतलब स्क्वायर में है और यहाँ पर 1 है, तब हम लोग इसको क्या कर पाएंगे? तब हम लोग इसको क्या कर पाएंगे प्यारे विद्यार्थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में डाल पाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ आप लोग बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आशा करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। तब देखिए प्यारे विद्यार्थी इस फॉर्मूला को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? देखिए यहाँ पर 1 था, हम लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख लिए। 1 का स्क्वायर भी जो वैल्यू आता है 1 का वैल्यू भी वही आता है, मतलब सेम हो गया। माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसे अगर हम लोग ए स्क्वायर समझे तब ए वाला पार्ट हम लोग का क्या हो गया? बोलिए, कॉस ए वाला पार्ट हम लोग का बी स्क्वायर हो गया। आशा करता आप सभी को समझ में आ रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी? ए प्लस बी। ए हम लोग का क्या है प्यारे विद्यार्थी? 1 है, और बी हम लोग का क्या है? कॉस ए। तब हम लोग लिख लिए ए प्लस बी तथा 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी तथा 1 माइनस कॉस ए। आशा करता आप सभी को समझ में आ रहा है। इस 1 को हम लोग ए से कंपेयर कर लिए और कॉस ए को हम लोग बी से कंपेयर कर लिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख लिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। इससे हम लोग का फायदा क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? फायदा हम लोग का यही होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे और RHS में जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है वो वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा। तब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर न्यूमरेटर के वैल्यू के जगह में बिठाना है, तथा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह में हम लोग को बिठाना है प्यारे विद्यार्थी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लीकेशन के रिलेशनशिप में 1 प्लस कॉस ए के साथ, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए वैसे ही बैठा हुआ है।
तब हम लोग क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉसे के साथ न्यूमरेटर का 1 माइनस कॉसे काटाकुटी चल जा रहा है प्यारे विद्यार्थी। तब हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थी, 1 प्लस कॉसे। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। कभी कभी परीक्षा में 1 प्लस कॉसे के जगह में कॉसे प्लस 1 भी दिया जा सकता है, ऐसे भी आप लोग को याद रखना है प्यारे विद्यार्थी। अब चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते कौन सा ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है। 1 प्लस कॉसे भी हो सकता है, कॉसे प्लस 1 भी हो सकता है, एक ही बात है प्यारे विद्यार्थी। जैसे हम लोग 2 प्लस 3 को भी 5 कहते हैं और 3 प्लस 2 को भी 5 कहते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थी अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉसे प्लस 1। कॉसे प्लस 1 के जगह में 1 प्लस कॉसे भी अगर होता तब 1 प्लस कॉसे हम लोग का आंसर हो जाता। आशा करता हूं अब सभी को समझा पाया हो। अगर समझा पाया हो प्यारे विद्यार्थी तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मुझे और एक जानकारी साझा करना था। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपलएससी, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, ओपीएससी, आरएएस, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, आरपीएफ, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में हर एक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जीके जीएस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज चालू किया गया। आप सभी के सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन 2 to the power -7 इंटू 2 to the power 3n + 4 इक्वल टू 2 to the power 11 डिवाइड 2 to the power 5। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग को जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख लेना है। मतलब ए वाला पोर्शन को हम लोग को लिख लेना है। ए वाला पोर्शन हम लोग लिख लिए प्यारे विद्यार्थी। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक लेफ्ट हैंड पार्ट है और दूसरा राइट हैंड पार्ट है। लेफ्ट हैंड पार्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है बेस सेम है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और पावर क्या है, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर 3n + 4 है। दोनों पार्ट के इन बिटवीन में क्या साइन है प्यारे विद्यार्थी, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। यहाँ पर आप लोग को एक बात कॉपी में लिख लेना है प्यारे विद्यार्थी, विद द सेम बेस इन मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस द पावर गेट्स एडेड। ठीक है, पावर गेट्स एडेड, ये बात आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए। अब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तब देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसका एप्लीकेशन में आप लोग को करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर बेस सेम हो गया, दोनों ही क्या है प्यारे विद्यार्थी 2 है, तो 2 जैसे है वैसे हम लोग लिख लिए प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद एक फास्ट ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद देखिए पहला वाला 2 में -7 है, -7 लिख लिए। उसके बाद प्लस साइन दे दिए, मतलब दोनों पावर को एडिट करने के लिए कहा गया। तब दोनों पावर को एडिट कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थी, इन बिटवीन में प्लस साइन देना है। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है उसका पावर लिख लेना है। क्या है प्यारे विद्यार्थी, 3n + 4 इक्वल टू। अब हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। अब हम लोग राइट हैंड वाला साइड का काम करेंगे। राइट हैंड साइड का काम करने के लिए आप लोग को और एक नोट अपना कॉपी में लिख लेना है प्यारे विद्यार्थी, विद द सेम बेस इन डिवीजन प्रोसेस द पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड। ये बात आप लोग को कॉपी में लिख लेना है प्यारे विद्यार्थी। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी आपके तरीके से समझा दीजिए। तब देखिए प्यारे विद्यार्थी, दोनों में बेस सेम है, तब 2 को 2 लिख लिए और पावर क्या आ जाएगा 11 - 5। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया हूँ। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में 2 लिख लिए। उसके बाद हम लोग 3n को लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर +4 है। -7 और +4 का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे
देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तब किसका काम होगा, सब्सट्रैक्शन का काम होगा, हम सबको पता है। या 7 से 4 चला गया तब 3 आ गया, लेकिन साइन किसका बैठेगा, जो बड़ा है। 7 और 4 में से बड़ा कौन है, 7 है। 7 के आगे में साइन क्या है, माइनस, तब माइनस साइन बैठेगा, तब -3 यहाँ पर आ जाएगा। -7 और +4 का कैलकुलेशन करके हम लोग का -3 आ गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में 2 लिख लिए, 11 - 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, दोनों पावर को इक्विटिंग कर देना है। दोनों पावर को क्या करना है, इक्विटिंग करना है। कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थी, 3n - 3 = 6 ऐसे करके लिख लेना होता है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को याद रहेगा। अब इसका नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 3n = -3 दूसरा साइड में जाएगा तो +3 आ जाएगा। 6 + 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, 3n = 9, n = हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, 9/3 मतलब 3। n का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी, 3 आ गया। यही 3 हम लोग का आंसर हो गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर लीजिएगा अपना दोस्तों यारों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो सारे प्यारे विद्यार्थी, जो सारे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आप ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, द एलसीएम ऑफ 62 एंड 30 इज। सबसे पहले हम लोग को 62 का फैक्टराइजेशन कर लेना है प्यारे विद्यार्थी। फैक्टराइजेशन कैसे सीखना है, कैसे एलसीएम एचसीएफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो बना के मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी रखा हुआ है प्यारे विद्यार्थी। आप सभी के सहूलियत के लिए जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट बना के रखा हुआ है चैनल पे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते। 62 के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे फैक्टराइजेशन करके, 2 × 31। इसका और एक टेक्निक है प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। इसका पावर के अनुसार आप लोग लिखिएगा। 2 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 31 के भी पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पाया हो। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 30 = 30 का भी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग का क्या आएगा प्यारे विद्यार्थी, 2 × 3 × 5, 2 × 3 6, 6 × 5 30। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पाया हो। 2 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 5 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे प्यारे विद्यार्थी, एलसीएम ऑफ 62 एंड 30 हम लोग फाइंड करेंगे प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस दोनों नंबर के जो जो फैक्टराइजेशन करके वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है उसका पावर हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग सबसे मिनिमम नंबर से शुरू करेंगे। सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पर कौन है बोलिए, 2। 2 का पावर मैक्सिमम क्या है, 1। यहाँ पर भी 2 का पावर मैक्सिमम 1 है, तब हम लोग 2 to the power 1 लिख लेंगे इनटू। अब 2 का बाद कौन सा नंबर आएगा, 3। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है बोलिए, 3 to the power 1 है इनटू। 3 के बाद 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर वैल्यू 1 है इनटू। 31 to the power 1 है, 31 का मैक्सिमम पावर वैल्यू 1 है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया हो। और बारीकी से अगर एलसीएम एचसीएफ सीखना है प्यारे विद्यार्थी, जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट बना के ऑलरेडी चैनल पे रखा हुआ है वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्यारे विद्यार्थी। 2 to the power 1 मतलब 2, 3 to the power 1 मतलब 3, 5 to the power 1 मतलब 5 इंटू 31। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। 2 × 3 6 होता है, 6 × 5 30 होता है, 30 × 31। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 30 × 31 अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे प्यारे विद्यार्थी 930 आएगा। 930 हम लोग का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन डी सही आंसर है इस क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किया गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा।
कृपया सभी अपने आप का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिएगा और खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।